Risk comes from not knowing what you are doing. Hello everyone, my name is Animesh Malviya. Welcome back to the channel and hope you are doing good today. And a very happy Christmas to all of you. Right? So this is an episode 3 which I am going to record, right? And I am very excited about it because I am going to talk a lot about losses and also about a very strong strategy which you all can use to make some very good profits. Okay? So सबसे पहले मैं एक चीज स्टार्ट करना चाहता हूँ एक स्टोरी से, राइट? ताकि हर किसी को समझ में आए कि तात्पर्य क्या है कहने का. ओके? सो एक बार क्या होता है, एक इंसान जो होता है वो घूम रहा होता है, रास्ता भटक जाता है एंड वो रेत में कहीं तो घूम रहा होता है एंड उसको बहुत प्यास लग गई होती है. वो सोच रहा होता है कि यार मैं कहाँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ मुझे पानी मिलेगा, राइट? एंड घूमते वो थक जाता है, गिर जाता है, फिर वो वापस उठता है, फिर वो चलना शुरू करता है इस होप में कि शायद फिर से मुझे कहीं शायद पानी मिल जाए. एंड दूर कहीं उसको एक छोटी सी एक छोटा सा मतलब एक जगह दिखता है, तो वो उसके तरफ जाना शुरू करता है एंड जैसे वो वहां जाता है उसको वहां पे एक हैंडपंप दिखता है. अब हैंडपंप दिखते तो वो एक्साइटेड हो जाता है, बट देन ही गेट्स कंफ्यूज्ड एज वेल, क्योंकि वहां पे एक बॉटल रखा हुआ था, राइट? उस बॉटल में पानी मेरे हिसाब से 1/4 होगा, 1/4 नहीं, मतलब आप हाफ के आसपास मान लो, उतना पानी पड़ा हुआ था उसमें. एंड उसमें वहां पे उसको एक नोट भी मिला. उस नोट में लिखा था कि पुट द वाटर इनसाइड द पंप टू क्रिएट अ प्रेशर. ओके? अब उसके पास दो ऑप्शन थे. अब या तो ये बात सच हो सकती है या तो ये बात झूठ भी हो सकती है, राइट? हो सकता है कि वो पानी डाले और उसमें प्रेशर जनरेट ही ना हो एंड उसका वो पानी भी चला जाए एंड उसका पूरा होप खत्म हो जाए, राइट? बट देन उसको ये भी पता था कि अगर ये पानी मैं अभी पी लूंगा, जो बचा हुआ पानी है, फिर आगे फिर उसको नहीं पता कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, अभी कितना दूर जाना है, क्योंकि वो फंसा हुआ है, राइट? तो इवेंचुअली वो क्या करता है, वो ट्रस्ट करता है एंड देन वो पानी पंप में डालता है. एंड जैसे ही वो पूरा पानी डाल देता है एंड ही ट्राइज टू पंप इट, पानी आना शुरू हो जाता है एंड ही गेट्स एक्साइटेड. फिर वो क्या करता है, उसके पास जो भी 2-3-4 बॉटल पड़े थे वो सब में पानी भरता है, राइट? एंड सब में पानी भरने के बाद वो जो नोट उसको मिला था, राइट, उस नोट में वो एक चीज और ऐड कर देता है, दैट एंड इट वर्क्स. पुट द वाटर इनसाइड द पंप टू क्रिएट अ प्रेशर एंड इट वर्क्स, राइट? अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा क्या हुआ कि जब नेक्स्ट टाइम फिर से एक इंसान ऐसे ही उसी तरह से रेत में फंस जाता है, वो फिर जाता है, घूमता है, पानी ढूंढ रहा होता है एंड उसको वही छोटा घर दिखाई पड़ता है. एंड जब वो वहां जाता है एंड उसको उतना ही बॉटल पानी मिलता है, आधा भरा हुआ, राइट? वैसा ही पैसा आदमी. बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि इस बार जब वो पढ़ता है उसको, तो उसमें ये भी लिखा हुआ था एंड इट वर्क्स. तो उसको ये क्लैरिटी मिली कि पानी में डालूंगा तो पानी जरूर आएगा. तो वो पानी डालता है एंड पानी आना शुरू हो जाता है. सो इसका सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज अगर लिखी है या हमने पढ़ी है तो उस पर तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, किसी एक चीज पे, राइट? एंड हम बहुत सारे वीडियोस हमको यूट्यूब पे मिलते हैं, राइट, जहां पे पीपल आर मेकिंग बिग प्रॉफिट्स एंड दे आर शेयरिंग एंड दे आर लाइकिंग इट, करेक्ट? बट टुडे पर्टिकुलरली आई विल नॉट टॉक अबाउट द प्रॉफिट्स, आई विल टॉक अबाउट द लॉसेस, राइट? क्योंकि ये कोई नहीं बताता है कि लॉसेस कितने जरूरी हैं. जितने लोग आज की डेट में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो प्रॉफिट सिर्फ इसीलिए बुक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी लॉस बुक किया है, राइट? इसीलिए मेरी एक स्ट्रैटेजी है, राइट, दैट टेक 50 लॉसेस एंड स्माइल. क्योंकि इसका होने से क्या होगा, जब तक आप 50 लॉसेस बुक करोगे, ऑब्वियसली बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, राइट, तो वो सारी चीजें आप जब नोट करोगे कि मेरा लॉस हुआ तो हुआ क्यों, राइट, वहीं से आपको बहुत सारा टेक अवे मिलेगा एंड देन इवेंचुअली यू कैन गो यू कैन बिकम एन एक्सीलेंट ट्रेडर. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जानने वाली ये है कि अब आपने मेरा इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है आसमान बुल्स के नाम से एंड यूट्यूब पे भी है. आप दोनों को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इंस्टा पे मैं आसमान बुल्स के पेज पे हर दिन मैं एक स्टेटस पोस्ट करता हूं एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस दैट स्टेटस इज अ लॉट. वो स्टेटस बहुत कुछ कहता है. अगर आप उसमें छोटी छोटी चीजें नोट कर लो, जैसे आप 50 मूविंग एवरेज आप नोट कर लोगे, राइट, आप सप्लाई और डिमांड जोन्स नोट कर लोगे, राइट, फिर उसमें आप डबल टॉप नोट कर लोगे, तो वही बहुत है. अगर हम यही 2-3 चीज सिर्फ पकड़ के ट्रेड करें एंड प्रॉफिट बुक करें तो उससे अच्छा क्या है? एंड अगर हमको ये तीनों सेटअप हमको नहीं मिलता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे. इट्स दैट सिंपल. क्योंकि मैं ये मानता हूं कि नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड. यू डू नॉट नीड टू डू द ट्रेड एवरी डे.
राइट? नॉट एट ऑल. You should only take the trades when it is forming your setup, what you know, राइट? आपको जो सेटअप पता है, जब वो उसी में फॉल करा तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो. कुछ लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है क्या. यार ऐसे तो दुनिया में वो हर कुछ गैम्बलिंग है जिसके बारे में आपको पता नहीं है. आप रोड पे वॉक कर रहे हो एंड इफ यू डोंट नो कि ट्रैफिक जो लाइट्स है वो रेड होगी तो रुकना है और आप तब भी चले जा रहे हो, सो इट्स गैम्बलिंग, राइट? आपने किसी न किसी को आप ठोक दोगे या कोई आके आपको ठोक देगा, यही होगा, राइट? इसीलिए बोला जाता है कि रूल्स फॉलो करना है, करेक्ट? तो ये गैम्बलिंग नहीं है. बाय नोइंग कि व्हाट वी आर डूइंग इज समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ नॉलेज एंड देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट. तो हमको यही सेम चीज हमको फॉलो करना है. एंड वीडियो के लास्ट में, नॉट लास्ट में, अभी इसके सेकेंड पार्ट में मैं एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा. मैं वीवैप के बारे में बात करूंगा, विच इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि हमको कब बुलिश जाना है या हमको कब बेरिश जाना है. सो क्योंकि इवेंचुअली व्हाट आई बिलीव, एंड ऑफ द डे वी शुड अंडरस्टैंड द ट्रेंड, राइट? दो ही चीज होती है, या तो आप बाय करोगे ऊपर की तरफ, या तो आप क्या बोलते हैं, बाय करोगे नीचे की तरफ, या तो आप कॉल बाय करोगे या तो आप पुट बाय करोगे. मतलब आपको एक ही डायरेक्शन पिक करोगे, राइट? सो उस एक डायरेक्शन को पिक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमको कब इस डायरेक्शन में पिक करना है और कब हमको नीचे के डायरेक्शन में पिक करना है ट्रेड. सो दैट इज ऑल. सो नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ लोग पूछते हैं कि व्हाट डज इट टेक टू विन एट ट्रेडिंग, राइट? सो इसका मैं भी जवाब देता हूं कि इस दुनिया में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनने के लिए. एकदम कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है. इसका फॉर्मूला सिर्फ सिंपल है. जैसे बाकी इंडस्ट्री में, राइट, कुछ लोग होते हैं जो बहुत पैसा बनाते हैं, राइट, वैसे ही इस इंडस्ट्री में भी है. बट वो जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत पैसा बनाते हैं, वो बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं. उनको सब पता होता है कि मेरा कब कब लॉस हुआ है, एंड वो सारी चीजें वो नोट करते हैं एंड देन वो जाते हैं. सो गाइस, लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड दी वीवैप स्ट्रेटेजी. हाउ डज इट वर्क? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी हम लोग जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी दिसंबर 18100 सी, राइट, विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फुल दिसंबर, राइट? पूरे दिसंबर का ही है. दिसंबर के एंड में ये खत्म हो जाएगा. या तो ये जीरो पे होगा अगर निफ्टी 18000 के आसपास होगा, तो ये अपने वैल्यू, अच्छे वैल्यू, हाई वैल्यू पे होगा. अभी आप देख रहे हो उसकी वैल्यू 41 है, क्योंकि निफ्टी का प्राइस अभी, निफ्टी जो है वो 17806 चल रहा है. ओके, अगर ये 18,100 टच कर देता है तो इसका जो ये 41 है, इट वुड गो मोर देन 200, राइट? तो अभी हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता क्या है. अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कुछ नहीं होता है. इट्स लाइक क्यूमुलेटिव प्राइस इनटू वॉल्यूम बाय क्यूमुलेटिव वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जब वॉल्यूम आएगा, राइट, तो वो एक स्ट्रेंथ लेके आएगा. अब किसी में वॉल्यूम ही नहीं है तो आप उसमें ट्रेड ले भी ले रहे हो तो शायद वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो गिरने लग जाएगा. तो मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ जाना है, स्टडीज में क्लिक करना है, ज़ेरोधा में, एंड देन आपको यहाँ पे टाइप करना है वॉल्यूम चार्ट. तो इससे क्या होगा कि इससे आपको वॉल्यूम दिख जाएगा कि कितना वॉल्यूम आ रहा है. ओके, इसके अलावा आपको यहाँ जाके एक और चीज टाइप करना है, वी वैप, जिसके बारे में मैंने बताया आपको. ओके, अब आपको ये वी वैप एक लाइन दिख रही है. तो ये जो लाइन होती है ये मूविंग एवरेज की तरह ही होती है लाइन, राइट? बट इट ऑल्सो डिनोट्स द स्ट्रेंथ. ओके, कि कितना वॉल्यूम आ रहा है. अब जैसे कि एक चीज हमको बहुत ही दिमाग में बहुत ही क्लियरली रख लेनी है कि जब भी प्राइस वी वैप के ऊपर होगा तभी हमको बाय करना है. ओके, एंड जब वी वैप के नीचे होगा तभी हमको नीचे के डायरेक्शन में जाना है. तो मैं बार बार बाई क्यों बोल रहा हूँ कि मतलब ऊपर भी बाई नीचे भी बाई, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ देखो, हमारे पास बाई का ऑप्शन और सेल का ऑप्शन दोनों होता है. अब होता क्या है कि जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो पहले सेल करते हैं फिर बाय करते हैं. ओके, तो उनको बोलते हैं ऑप्शन सेलर. कुछ लोग होते हैं जो पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं. ओके, उनको बोलते हैं ऑप्शन बायर. अब ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा एडवांटेज होता है क्योंकि हर एक हफ्ते में जब भी बैच एक्सपायर करता है, या फ्यूचर्स का एक महीने में जब भी बैच एक्सपायर करता है, तो थीटा डीके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो काउंट हो जाती है, राइट? क्योंकि अगर प्राइस उस कॉन्ट्रैक्ट के आसपास नहीं रहा तो ऑब्वियसली वो गिरता चला जाएगा. डीके तो हो ही रहा है, हो ही रहा है, राइट? तो उसमें वो फायदा उठा लेते हैं ऑप्शन. अब आप देखो, अगर मैं इस पे सीधे सेल पे क्लिक करूं तो ये कितना दिखा रहा है. एक लॉट में 50 शेयर होते हैं, तो इसमें दिखा रहा है 88,000. वहीं अगर मैं इसको बाय करूं तो ये दिखा रहा है सिर्फ 2,000. ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सेलिंग में थोड़ा एडवांटेज होता है कि आप पहले सेल कर लो, बाद में आप बाय कर लो. ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे सेल कर दूं इस पॉइंट पे,
और मैं यहाँ पे आके बाय कर लूँ, तो मुझे 275 और यहाँ पे कितना है, 355, तो मुझे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का फायदा हो गया। ओके, सो यही लेकिन हम लोग सिर्फ ऑप्शन बायर के बारे में बात करेंगे। ओके, क्योंकि आई थिंक आई एम टॉकिंग टू अ ह्यूज सेट ऑफ पीपल हु विल बी स्टार्टिंग एज एन ऑप्शन बायर, नॉट एज एन ऑप्शन सेलर, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी जल्दी कोई रखता नहीं है। राइट, अगर आपके पास है एक अच्छा कैपिटल है स्टार्ट करने के लिए, तब तो आप ऑप्शन सेलिंग करो। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एज एन ऑप्शन बायर सीख लोगे तो आप सब कुछ सीख लोगे। ओके, सो अभी हम सिंपल चीजें नोट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि इंस्टा पे तो पेज को फॉलो करना है, क्योंकि अब आप देखो जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये देखो, फिर से हमें जो मैंने बताया था डबल टॉप, ये क्या है, ये सप्लाई जोन है। मार्केट यहाँ से यहाँ गया और मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया, मैंने इस जोन को डिफाइन कर लिया। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, टच किया, और मेरे को थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ दिखाई पड़ा, सो वी कैन गो इन नेगेटिव डायरेक्शन। यस, अभी भी ये वीवैप के ऊपर है, करेक्ट, अभी भी ये वीवैप के ऊपर है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि ये डबल टॉप है। और जैसे ही ये यहाँ पे मैं अपने कुछ प्रॉफिट्स बुक कर सकता हूँ, और अगर जैसे ही वीवैप के नीचे गया, तो आई कैन होल्ड ऑन माई ट्रेड, मैं अपना ट्रेड को होल्ड भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो अभी हमको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, वीवैप के ऊपर बाय, वीवैप के नीचे सेल, सिंपल। ठीक है, अब आप देखो जहां जहां वीवैप का, अब देखो मार्केट यहाँ पे कहाँ खुला, मार्केट यहाँ पे यहाँ खुला, अभी यहाँ पे बायर और सेलर लड़ रहे हैं, दोनों तरफ कहीं पर भी मार्केट मूव नहीं कर रहा, धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है। जैसे ही वीवैप के ऊपर उसने एक बड़ा वीक बनाया और वापस आके रिटेस्ट किया, अब आप देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। फिर यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वीवैप के ऊपर है। तो अगर हम बाय करेंगे तो हमारा रिस्क हमेशा कम रहेगा, कि मार्केट ऐसा नहीं है कि तुरंत मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ, अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी दूसरा चीज है, ये वॉल्यूम देखने लायक है। आप देखो यहाँ पे कितना, यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया, यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम आया, यहाँ वॉल्यूम, अब पहले 4-5 कैंडल जो भी आपको वॉल्यूम पे दिख रहे हैं सारे ग्रीन है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया। और एक चीज और हमको नोट करनी है कि जैसे ही मार्केट खुलता है, जैसे कि मान लो अब यहाँ पे इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ, जैसे ही मार्केट खुलता है, राइट, हमको तुरंत ट्रेड नहीं लेना। मार्केट खुलने के बाद हमको एक पुल बैक का वेट करना है। जैसे कि मार्केट अभी ग्रीन कैंडल फॉर्म कर रहा है, फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म, जब तक वो एक रेड कैंडल फॉर्म ना कर दे, या तो फिर वो मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, फिर जब तक वो ग्रीन कैंडल फॉर्म नहीं कर दे, तब तक हमको कुछ नहीं करना है। और जैसे ही वो फॉर्म करता है तो हमको एक हाई और लो मार्क करना है। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट तक ऊपर गया, फिर यहाँ से इसने पुल बैक लिया, तो मैं यहाँ पे एक हाई मार्क कर दूंगा, यहाँ पे इसका लो मार्क कर दूंगा। राइट, अब मुझे पता है कि जैसे ही मार्केट अपना हाई या लो तोड़ेगा, मुझे ट्रेड लेना है, ये सबसे अच्छा ट्रेड होता है। ठीक है, एंड सबसे उसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, अपने लो को उसने ब्रेक किया, राइट, अब मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया, और मेरे को, मैं 30-40 पॉइंट में निकाल लिया। अब आप जितने लॉट्स ज्यादा लोगे, मतलब आपने 5 लॉट लिया, तो आप इस पॉइंट्स को मल्टीप्लाई कर लो। 50 पॉइंट्स का अगर आपको मिला ये प्रॉफिट, तो 50 × 5 कर लो, 250 पॉइंट्स, विच इज अज पॉइंट्स। ओके, और जैसे ही मार्केट फिर देखो यहाँ पे आया, यहाँ से टच किया, फिर नीचे आने लग गया, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकला वीवैप के, राइट, फिर मार्केट फिर से ऊपर गया। राइट, जैसे ही उसने टच किया ये सप्लाई जोन, फिर मार्केट नीचे आने लग गया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हमको यही नोट करनी है। राइट, हमको ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हमको नहीं जाननी कि हम 100 चीजें जान जाए। हम अगर 2 या 4 चीजें सिंपल तरीके से जान रहे हैं, जैसे डबल टॉप बना, तो हमको पता है कि मार्केट में फॉल आएगा। ठीक है, वीवैप के ऊपर है विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो हमको पता है कि हम बाय कर सकते हैं। राइट, वीवैप के नीचे है, अब जैसे आप यहाँ देखो, जब मार्केट खुला तो खुलते ही पहले वीवैप के नीचे ही क्लोजिंग दे दिया। ये देखो पहला कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नीचे क्लोजिंग दे दिया, फिर यहाँ और नीचे गया, तो मुझे पता है कि, और यहाँ पे इतना हैवी वॉल्यूम भी आया, तो मुझे पता है कि अगर मैं अभी नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा अभी, तो ऐसा नहीं कि तुरंत पुल बैक आ जाएगा और तुरंत मेरा जो प्रॉफिट बन रहा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का भी ट्रेड ले सकता हूँ। राइट, अब आप देखो जब तक वो वीवैप के नीचे, वो नीचे ही रह गया, और जब वीवैप के ऊपर गया तो फिर वो ऊपर ही जाता रहा। तो ये जो 2-3 चीजें हमको बस नोट करनी है फिलहाल के लिए, आप बस 3 चीज नोट कीजिए। राइट, कि जब भी डे का हाई या लो टूटेगा तब हमको ट्रेड करना है, दूसरा विवाद के ऊपर होगा नीचे होगा तब हमको उसको ध्यान में रखना है, और तीसरा मूविंग एवरेज। तो ये स्टडीज में जाके आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाके मूविंग एवरेज में डालता हूँ। ओके, दिस इज अ मूविंग एवरेज, और यहाँ पे 50 है, इसको मैं कोई और कलर डाल देता हूँ, पर्पल, सेव करता हूँ। अब आप देखो कि
सेम चीज 50 मूविंग एवरेज भी क्या बताता है? 50 दिन का एवरेज। ओके, नॉट 50 दिन का बट लास्ट 50 कैंडल्स का एवरेज। अब मैं डेली कर दूंगा तो फिर वो लास्ट 50 दिन का बताएगा, मैं 5 मिनट्स करूंगा तो वो 5 मिनट्स ऐसे काउंट करके 50 कैंडल्स का वो क्यूमुलेटिव प्राइस निकाल के देगा। अब जैसे ही उसके, अब आप देखो, जब जब 50 मूविंग एवरेज को जब भी ब्रेक किया है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, मार्केट नीचे ही गया है, राइट। और जब जब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, और देखो यहाँ पे एक विक भी बनाया, फिर मार्केट ऊपर ही गया है। इसलिए 50 मूविंग एवरेज भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यही दो तीन चार चीज नोट कर लें, अभी आगे तो मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेकिन जब हम धीरे धीरे एक एक दो चीज फॉलो करेंगे तो शायद हमको भी क्लैरिटी रहेगी, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द इंस्टा चैनल एंड द यूट्यूब चैनल, and soon I will be coming out with some more technical things which will become very easy for you to understand and go for trading. Okay, so thank you all and a Merry Christmas to all of you. Bye bye.